गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू शैडो फोर्स। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस फोर्स की हेल्प से, शैडो फोर्स की हेल्प से आपकी काफ़ी ज़्यादा ईजी बन जाती है मैकेनिक्स के अंदर स्पेशली। ओके, तो इसको समझने वाले हैं कि शैडो फोर्स क्या होता है और कैसे लगता है। सबसे पहले तो बेटा अगर आप इसका नाम देखेंगे, शैडो फोर्स, शैडो मीन्स आपको पता होगा, शैडो मीन्स काल्पनिक, जो चीज़ एक्चुअल में ना हो उसको हम क्या बोल देते हैं, काल्पनिक बोल देते हैं। जैसे कि आपने अपने बचपन में देखा होगा, बहुत सारे हम नाटक देखते हैं, ठीक है, ड्रामा से रिलेटेड या कोई मूवीज देखते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली लिखा रहता है कि ये इस जो कहानी है ये पूरी काल्पनिक है और इसका किसी भी वास्तविकता से लेना देना नहीं है, कुछ इस तरह से लिखा रहता है वहाँ पे, है ना। तो इसी तरह से मतलब जो आपका शैडो फोर्स है ये भी क्या मतलब है, काल्पनिक फोर्स है। इसका मतलब ये एक्चुअल में नहीं लगेगा, तो कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, वो चीज़ हम अभी देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं चीज़ों को कि कहाँ पे शैडो फोर्स क्यों हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं सबसे पहले। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम लिफ्ट के अंदर होते हैं, कोई सपोज कर लीजिए लिफ्ट जा रही है और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लिफ्ट के अंदर, और अगर वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती है तो नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होता है। तो एक बार फिर से उसी कॉन्सेप्ट पे एक बार फिर से वापस आते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये कोई आपका एलिवेटर है और लिफ्ट है, और इनसाइड दिस एलिवेटर और लिफ्ट कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका, ठीक है, ये ब्लॉक ही मान लिया मैंने। और सपोज कर लीजिए कि ये जो एलिवेटर है, ये जो एलिवेटर है ये आपका किसी एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये आपका जो एलिवेटर है ये किसी एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप अगर बेटा यहां से नीचे से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, सपोज कर लीजिए इस ब्लॉक को, तो आपको क्या पता है कि इस एलिवेटर के साथ और इस लिफ्ट के साथ आपका ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से, तो आप कहेंगे आपको सी बात है, ये ए से जा रही है तो ये ब्लॉक भी आपका ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो फ्री बॉडी डायग्राम आप जब बनाएंगे तो आप कहेंगे कि mg आपका क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन n क्या लग रहा है बेटा, आपका ऊपर की तरफ लग रहा है। ओके, और अगर आप नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, a ऊपर की तरफ है, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगी बेटा, नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg, नेट फोर्स क्या है बेटा, ऊपर की तरफ है, तो नॉर्मल रिएक्शन को हम पॉजिटिव, mg को नेगेटिव, इजिकल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो आपका हो जाएगा क्या बेटा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू जी प्लस ए, ठीक है। और यही आपका वेइंग मशीन भी क्या करता है, स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से यही वेट आपका शो करती है। ओके, तो वेइंग मशीन भी आपका यही नॉर्मल रिएक्शन ही शो करती है, तो वेइंग मशीन भी आपका यही वेट आपका शो करती है। ये तो बेटा होगी जनरल बात, जो हमने पहले भी बहुत बार इस चीज को हम कर चुके हैं, देख चुके हैं। अभी देखिए मैं एक और ट्रिक से इस चीज को समझना चाहता हूं। सपोज कर लीजिए, अभी देखिए दूसरी ट्रिक से सोचना चाहता हूं मैं इसको। सपोज कर लीजिए कि मैं जो ऑब्जर्वर है, स्टार्टिंग में मैं ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा था, अभी मैं क्या कर दिया, मैंने एक और लिफ्ट यहां पे रखी हुई है, एक और लिफ्ट है पैरेलली, ठीक है। उस लिफ्ट से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस ब्लॉक को, इस लिफ्ट से मैं इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा हूं। और कहानी में ट्विस्ट क्या है कि मैंने यहां पे भी ये जो हमारी लिफ्ट है जिसके अंदर मैं बैठा हुआ हूं, वो भी आपकी कुछ एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी आपकी एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ जा रही है। तो बेटा यहां से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इस लिफ्ट से अगर आप इसको ब्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या आपको ये एक्सेलरेटिंग दिखेगा, तो आप कहेंगे आपको सी बात है, ये साथ साथ जा रहा है, जितना एक्सेलरेशन इस लिफ्ट का है उतना ही एक्सेलरेशन आपका जिस लिफ्ट से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दीजिए, या फिर इसको जिस लिफ्ट से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी आपकी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो आपको क्या दिखेगा, ये 1 सेकंड बाद भी यही थी, 2 सेकंड बाद भी यही है, 10 सेकंड बाद भी यही है, क्योंकि आप तो खुद इसके साथ साथ जा रहे हैं। तो आपके रेस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, ये ब्लॉक क्या हो गया बेटा, आपका रेस्ट के अंदर हो गया, है ना। तो आपके रेस्पेक्ट के अंदर जब आप
खुद लिफ्ट में बैठ के एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो आपने क्या देखा कि ये जो ब्लॉक है ये क्या है बेटा, आपका रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, और इसके फ्रेम में, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अगर मैं इसका एफबीटी ड्रॉ करूं तो नॉर्मल रिएक्शन एन एम जी डाउनवर्ड, और आपको पता है क्या है बेटा, इसे रेस्ट के ऊपर है तो नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एम जी हो जाएगी। लेकिन जब आप स्प्रिंग बैलेंस से देखेंगे तो आपको सी बात है, स्प्रिंग बैलेंस तो आप यहां से ऑब्जर्व करें चाहे आप नीचे से ऑब्जर्व करें, स्प्रिंग बैलेंस तो आपको बेटा क्या दिखाएगा, आपको हमेशा जो वेट दिखाएगा वही दिखाएगा। तो इसका मतलब बेटा कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। यहां से जब आपने ऑब्जर्व कर रहे, ग्राउंड से जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे तो आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आई, एम जी प्लस ए। यहां से जब आपने ऑब्जर्व किया तो आपकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आई एम जी। तो कौन सी वैल्यू सही है? तो आपको सी बात है, आपके दिमाग के अंदर क्या जाएगा बेटा, सर जो हम ग्राउंड से देखते हैं वो एक्चुअल में सही देखते हैं, हम रियल देखते हैं। तो आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है, क्योंकि बेटा नॉर्मल रिएक्शन तो फोर्स है ना, तो फोर्स तो 10 न्यूटन फोर्स जैसे मैं लगा रहा हूं, आप ये बात सोचिए, एक तो फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन क्या है बेटा, फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स कर लीजिए इस ब्लॉक के ऊपर लगा रहा हूं मैं, एक तो ग्राउंड से देख रहा हूं तो आपको 10 न्यूटन ही दिखेगा। एक आप किसी एक्सेलरेशन से भागने लग गए तो हो सकता है कि इसका मोशन तो डिफरेंट दिखे, लेकिन ये फोर्स थोड़ी चेंज होगा, आपका फोर्स तो सेम ही होना चाहिए हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि ये तो वैल्यू है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, वो वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है ये आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब मैं इसको न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो कि आपकी किसी एक्सेलरेशन ए से मूव हो रही है ऊपर की तरफ, तो वहां से जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आई है वो आपकी क्या आ गई बेटा, डिफरेंट आ गई है, एमजी आ गई है। तो इसका मतलब ये वैल्यू कुछ ना कुछ, इस वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये वैल्यू हमारी गलत है ना, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसका एक्सेलरेशन जीरो, तो नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू एमजी, यहां पढ़ चुके हैं, फोर्स बैलेंस होंगे। और यहां से जब मैं देख रहा हूं तो मेरे को नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है एम जी प्लस ए, और ये मैं ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ग्राउंड से जो हमने ऑब्जर्व किया है तो आपको सी बात है, ये क्या वैल्यू होगी, सही होगी। तो ये वाली वैल्यू हमारी गलत आ रही है। और ये वैल्यू गलत क्यों आ रही है, क्योंकि आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा किससे, ये इसका कुछ एक्सेलरेशन ए है, तो आप चीजों को किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो आप एक चीज दिमाग के अंदर बैठा के रख लीजिए कि जब आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो आपको जो फोर्स की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो बेटा जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आपकी गलत आ जाएगी। तो आपको ग्राउंड से या तो ऑब्जर्व करें तो आपको ठीक मिलेगा, लेकिन अगर मेरे को सपोज कर लीजिए मेरे को ऑब्जर्व यहीं से करना है, मैंने जिद कर ली कि मेरे को तो यहीं से ऑब्जर्व करना है चीजों को एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही, और मेरे को फाइंड आउट करना है कि क्या फोर्स की वैल्यू होगी, तो वहां पे आप क्या करेंगे अभी, तो अगर आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बेटा आपको एक अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फोर्स। तो वो फोर्स को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, शैडो फोर्स बोल देते हैं। आपका फिर से समझाता हूं आपको। मैंने चीजों को स्टार्टिंग में ऑब्जर्व किया ग्राउंड फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई ये, जो कि होती है क्या, एक्चुअल में भी यही वैल्यू होती है, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस भी आपकी यही वैल्यू शो करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो स्प्रिंग बैलेंस शो करेगा वही नॉर्मल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है बेटा ये तो चेंज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो फोर्स लग रहा है आपका, चाहे आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करें या किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम से ऑब्जर्व करें, आपकी सेम ही वैल्यू होनी चाहिए नॉर्मल रिएक्शन की, तो है ना, क्योंकि तो वैल्यू फोर्स की है आपकी। फोर्स तो आप चाहे मूव हो रहे हैं 10 न्यूटन फोर्स किसी ब्लॉक पे लग रहा है, चाहे आप रेस्ट के ऊपर है या किसी स्पीड से जा रहे हैं या फिर आप किसी एक्सेलरेशन से मूव हो रहे हैं, तो वो 10 न्यूटन ही आपको दिखना चाहिए फोर्स तो आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब मैं एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा था तो मैंने देखा कि जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, क्योंकि मैंने एक्सेलरेटिंग फ्रेम से देखा ये रेस्ट के ऊपर है, तो मैंने रेस्ट वाला इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिया। न्यूटन सेकंड लॉ जब आपने लगाया तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो गया, एमजी के इक्वल हो गया, क्योंकि आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो रेस्ट के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मल रिएक्शन आपका ठीक नहीं है। तो अगर आपको, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जब हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो आपकी चीजें सही नहीं आती हैं वहां से।
ओके, अब मैंने जिद कर ली कि मैं एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही देखूं और मेरे को मेरी चीजें भी सही आई। ठीक है, मेरी चीजें भी सही आई तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, और दूसरे वर्ड्स के अंदर मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे तो मैंने न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया, मेरा सही आया आंसर। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया। यहां पे जब मैं न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर रहा था तो नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये मेरे को रेस्ट के ऊपर दिख रहा था, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg आ गया मेरा। तो इसका मतलब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई नहीं कर सकता। न्यूटन सेकंड लॉ इज नॉट वैलिड। तो एक चीज आप दिमाग के अंदर बैठा लीजिए कि न्यूटन सेकंड लॉ इज नॉट वैलिड फ्रॉम एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप ऑब्जर्वर है और आप खुद एक्सेलरेट कर रहे हैं तो आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन होता है। वो आप यहाँ पे वो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, तो आप कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू है mg, लेकिन आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन क्या है, mg प्लस a है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, गलत आ गई। तो बेटा अभी मैंने जिद कर ली कि मेरे को न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूं, सीधा तो मैं अप्लाई कर नहीं सकता हूं। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक और फोर्स, आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक और फोर्स, जब आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हैं, और उसी फोर्स को मैं बोलता हूं बेटा क्या, शिडो फोर्स। ठीक है, तो बेटा शिडो फोर्स कब आता है, सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। पहली चीज मैंने ये बताई कि अगर कोई एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे डायरेक्टली न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके आंसर क्या आते हैं उस चीज से रॉन्ग आते हैं, आपको वो मैंने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो टू अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ फ्रॉम द एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी हैव टू अप्लाई सम शिडो फोर्स। ठीक है, वही फोर्स अगर हम शिडो फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हो, किससे भी, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया आपको, आप डायरेक्टली न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अगर आपने जिद कर ली कि मेरे को अप्लाई ही करना है न्यूटन सेकंड लॉ, तो आप क्या कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपको एक और फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो फोर्स क्या होगा बेटा, वो फोर्स होगा शिडो फोर्स। ओके, अभी देखिए हम शिडो फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हमको न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है तो हमको एक अप्लाई करना पड़ेगा क्या, यहां पे शिडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, शिडो फोर्स। ओके, हमको अप्लाई करना पड़ेगा क्या बेटा, ये शिडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो शिडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये जो शिडो फोर्स की जो वैल्यू होगी, ये होगी क्या बेटा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। इस शिडो फोर्स की बेटा वैल्यू क्या होगी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ओके, और जो डायरेक्शन होगी इस शिडो फोर्स की, डायरेक्शन क्या होगी शिडो फोर्स की, डायरेक्शन ऑफ शिडो फोर्स इज, डायरेक्शन ऑफ शिडो फोर्स इज, डायरेक्शन ऑफ शिडो फोर्स इज, डायरेक्शन ऑफ शिडो फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। तो बेटा ये दो पॉइंट याद रखिए, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डायरेक्टली मैं न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई नहीं कर सकता, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मेरे को न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो आप डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप शिडो फोर्स अप्लाई करने के बाद, शिडो फोर्स अप्लाई करने के बाद न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हो, दूसरा पॉइंट। थर्ड और द लास्ट पॉइंट कि उस शिडो फोर्स की फिर वैल्यू क्या होगी जिसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हमेशा याद रखना कि शिडो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है बेटा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर। ये होता है आपका, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। ओके बेटा, मैं इसको लैंग्वेज की फॉर्म में आराम से लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको समझ लेते हैं।
तो बेटा मैंने क्या बोला कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को अगर अप्लाई करना है तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, शीडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बेटा आपको पता चल गया कि आप क्या है एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, आप एक्सेलरेट कर रहे हैं किस एक्सेलरेशन से, ए से। तो आपको अगर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, शीडो फोर्स अप्लाई करेंगे। शीडो फोर्स कितना होगा बेटा, वो आपका होगा क्या, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, m एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो आप खुद भी कितने एक्सेलरेशन से जा रहे हैं बेटा, a एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो ये तो आ गया वैल्यू ऑफ द शीडो फोर्स m इंटू a। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ही अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो शीडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी। तो इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, शीडो फोर्स लगेगा Fs। ओके, और इसकी वैल्यू इज इक्वल टू m इंटू a। अब आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप इजीली न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर आप यहां से आप फाइंड आउट करेंगे कि क्या आएगी नॉर्मल रिएक्शन, तो देखिए अभी आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको रेस्ट के ऊपर दिख रहा है। तो एक तो फोर्स बेटा लग रहा होगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन n, एक क्या लग रहा है इसके ऊपर mg प्लस ma, एक तो लग रहा है क्या बेटा mg, दूसरा क्या लग रहा है शीडो फोर्स ma, और ये क्या है बेटा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रेस्ट के ऊपर है। तो आप क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg प्लस ma, और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका m इंटू जी प्लस ए। अब देख लीजिए आपकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है बेटा, सेम आई है। ओके, तो अभी बेटा इसको वर्ड की फॉर्म में मैं लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप समझ लीजिए इस चीज को, कंसेप्ट ऑफ शीडो फोर्स को। पहली चीज मैंने बताई कि आपको एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन सेकंड लॉ अगर अप्लाई करना है तो आपको लगाना पड़ेगा सबसे पहले शीडो फोर्स। शीडो फोर्स अगर लगाएंगे तभी आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर पाएंगे। वैल्यू ऑफ द शीडो फोर्स, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर, तो वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपका लगेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो आपने देख भी लिया कि जो वैल्यू आई है मेरी नॉर्मल रिएक्शन की वो क्या आई है बेटा, आपकी सही वैल्यू आपकी आई है। ओके, तो अभी हम इसको वर्ड्स की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। ओके बेटा, तो अभी वर्ड्स की फॉर्म के अंदर इसको लिख देते हैं पूरे को। ठीक है, और एक चीज याद रखना, कोई आपसे पूछ ले कि शीडो फोर्स क्यों लगता है, कैसे लगता है, तो जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन लगता है किसी दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होता है तब लगता है आपका। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से लगता है। ठीक है, टेंशन फोर्स जो लगता है वो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की वजह से लगता है, लेकिन शीडो फोर्स का कोई सोर्स नहीं होता है। ठीक है, काल्पनिक फोर्स होता है, एक्चुअल में नहीं लगता है। हमको क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। तो टू अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ इन द एक्सेलरेटिंग फ्रेम वी यूज शीडो फोर्स। बस यही कॉन्सेप्ट है शीडो फोर्स का। और शीडो फोर्स एक्चुअल में लगता है, आपका आंसर रहेगा नहीं। क्यों लगाते हैं फिर, क्योंकि आप बोलेंगे सर हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में नहीं लगा सकते न्यूटन सेकंड लॉ, तो हमको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो हमको शीडो फोर्स लगा के ही हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो अभी लिखते हैं इसको। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, वी cannot apply शीडो फोर्स, sorry, we cannot apply Newton's second law in accelerating frame। और बेटा एक्सेलरेटिंग फ्रेम को ही हम क्या बोलते हैं, प्लीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अलग से नहीं बताऊंगा इसको। एक्सेलरेटिंग फ्रेम को ही हम बोलते हैं, एक बार पेन थोड़ा चेंज करता हूं। एक्सेलरेटिंग फ्रेम को ही हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है।
तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगी बेटा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपसे कोई पूछ रहे तो इसका मतलब उस फ्रेम का कोई कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है। वी कैन नॉट अप्लाई न्यूटन सेकंड लाइन एक्सेलरेटिंग फ्रेम इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सो वी need to apply pseudo force to apply the Newton second law in accelerating frame। एक्सेलरेटिंग फ्रेम बोल दीजिए बेटा, या फिर आप क्या बोल दीजिए? नॉन इनर्शियल फ्रेम बोल, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे बेटा? कि सीडो फोर्स तो चलो हम अप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी सीडो फोर्स की? तो मैग्नीट्यूड ऑफ सीडो फोर्स इज magnitude of pseudo force is मैग्नीट्यूड ऑफ pseudo force आप लिखेंगे बेटा क्या? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर और रेफरेंस फ्रेम, कुछ भी लिख लीजिए आप। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या है और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है बेटा? सीडो फोर्स के इक्वल होता है। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे बेटा इसके बारे में? डायरेक्शन ऑफ सीडो फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ pseudo force is तो बेटा डायरेक्शन जो होगी pseudo force की वो क्या होगी? अपोजिट। डायरेक्शन ऑफ pseudo force is opposite to the direction of observer। तो जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी उसकी क्या होगी बेटा? अपोजिट होगी आपकी डायरेक्शन ऑफ सीडो फोर्स, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप इसके बारे में याद रखना है। तो मैंने एक तो बताया आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक बेटा होती है आपकी इनर्शियल फ्रेम। चलो ये भी पॉइंट मैं लास्ट के अंदर लिख देता हूं। चलो इसी के अंदर लिख देता हूं बेटा, ये आप याद रख लीजिए। इनर्शियल फ्रेम नोट डाउन करके लिख लीजिए आप, नोट डाउन करके। इनर्शियल फ्रेम मीन्स बेटा जो एक्सेलरेशन है किसका, अगर एक्सेलरेशन 0 है आपका किसका? ऑब्जर्विंग फ्रेम का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है तो उसको हम बोलते हैं क्या? इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। if reference frame is at rest, या तो रेस्ट के ऊपर है या फिर और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, then it is called as inertial frame। Then this frame of reference is called this frame of reference is inertial frame। ओके, और बेटा आगे भी एक लाइन और लिख लीजिए आप कि इनर्शियल फ्रेम इज वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम।
ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो कि कहाँ से, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सो आई होप बेटा कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा इसके अंदर। फिर भी अगर आपको डाउट है तो देन यू कैन आस्क मी इन द लाइव क्लास, कोई डाउट, कोई मतलब अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो वहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी बेटा देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। चलो लिफ्ट वाला ही क्वेश्चन मैं फिर से पूछ लेता हूँ। एक एग्जांपल देखिए, सपोज कर लीजिए बेटा ये कोई लिफ्ट है, ये हमारी कोई लिफ्ट है और ये कोई ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये है, इसका मास लगा लीजिए आप 2 किलोग्राम और एम ही लगा लीजिए, चलो 2 किलोग्राम भी नहीं रखते हैं, एम ही रखते हैं। और चलो 2 किलोग्राम ही रख लीजिए, वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, 2 किलोग्राम इसका मास है। और ये वाली जो लिफ्ट है हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, किस एक्सेलरेशन से, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आपके ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, और यहाँ पे कहीं पे मैं ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है, ऑब्जर्वर हूँ जो इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और जो मेरी जो स्पीड है, जो कि ऑब्जर्वर है, मेरा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है बेटा, वो है सपोज कर लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, आपको मेरे हिसाब से, मेरे ऑब्जर्वर के हिसाब से आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन, कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी देखिए बेटा मैंने क्या बताया आपको, एक तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप ग्राउंड से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आराम से दिख जाएगा। ग्राउंड से जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप नॉर्मल रिएक्शन बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, तो आप कहेंगे एक तो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर नीचे की तरफ mg, एक लग रहा है क्या नॉर्मल रिएक्शन, ये मैं ग्राउंड से निकाल रहा हूँ। तो आपको पता है कि एक तो नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, एक क्या लग रहा है mg लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है ग्राउंड से 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऊपर की तरफ। तो आप क्या लगाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे, नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg इक्वल टू m इंटू a, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी m इंटू g प्लस a। m की वैल्यू आपकी है 2 किलोग्राम, g की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 8, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 36 न्यूटन। ओके, ये तो हमने ग्राउंड से किया। अब हम मूविंग जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ जो रेफरेंस है, जिसका एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके बिहाफ पे हम निकालना चाहते हैं। ओके, तो बेटा सबसे पहले जब आपको इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सब कुछ निकालना चाहते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो बेटा सबसे पहले तो आप ये बताइए, जब आप मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 किलोग्राम ब्लॉक को, ये 2 किलोग्राम ब्लॉक है, अगर आप मूविंग फ्रेम से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको मूविंग फ्रेम से जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर ये इसका ओरिजिनली तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ग्राउंड से, आप खुद भी कितने एक्सेलरेशन से जा रहे हैं ऊपर की तरफ, 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो आप कहेंगे दोनों सेम डायरेक्शन, तो 8 माइनस 2 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपके हिसाब से इसका एक्सेलरेशन क्या है, वो है आपका कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 8 माइनस 2 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अभी आपको क्या करना है, आपकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप ये बताइए आपकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल है नॉन इनर्शियल है? तो आप कहेंगे इनर्शियल मतलब रेस्ट के ऊपर है या कांस्टेंट स्पीड है। नॉन इनर्शियल मतलब उसका कुछ एक्सेलरेशन है। तो आपका कुछ एक्सेलरेशन है, इसका मतलब आपकी है एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम से जब आप न्यूटन सेकंड लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, आपको सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सीडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो आप कहेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में सीडो फोर्स लगेगा। वैल्यू क्या होगी बेटा सीडो फोर्स की? तो वो आपको पता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर AO। सीडो फोर्स लगेगा। अभी आप लगा लीजिए जितने भी फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं। एक तो नॉर्मल रिएक्शन N लग रहा है, एक आपका लग रहा है mg, और एक क्योंकि हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हैं एक सीडो फोर्स लग रहा है। अभी आप क्या कर सकते हैं बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने सीडो फोर्स अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो नॉर्मल रिएक्शन N, एक क्या लग रहा है आपका mg, एक क्या लग रहा है आपका सीडो फोर्स। ये तीन तरह के फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं। और इसका बेटा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? तो आपको दिख रहा है वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है। कितना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मत लिख देना क्योंकि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, आप सारी चीजें अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपको एक्सेलरेशन क्या दिखा है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको 8 नहीं दिखेगा, 6 दिखेगा एक्सेलरेशन। अब आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर लीजिए आप, तो आपका क्या आएगा आंसर? नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg माइनस सीडो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो मास टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बेटा? आपकी 6 है। तो मास टाइम एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मास टाइम एक्सेलरेशन, ठीक है, ma लिख देता हूँ उसको। तो बेटा अभी वैल्यू पुट करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg, m की वैल्यू कितने है यहाँ पे? 2 किलोग्राम है। 2, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है। सीडो फोर्स आप बताइए, सीडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? मास की वैल्यू 2 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना है आपका? 2 है, तो 4 न्यूटन। या आ गई सीडो फोर्स की वैल्यू, तो -4 न्यूटन इज इक्वल टू m, मास कितना है बेटा? 2 किलोग्राम है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ये वाला एक्सेलरेशन, तो ये 6 है आपका। तो वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 12 + 20 + 4, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 36 न्यूटन। तो देखिए आपका आंसर दोनों से सेम आया है। ओके, अब आप कहेंगे सर आप यूं ऐसे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से बड़ा इजी पड़ रहा था ग्राउंड से। बेटा ये आपको समझाने के लिए अप्लाई किया। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होंगी जहाँ पे सीडो फोर्स के फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए किया था ताकि आपको अप्लाई करना आ जाए, सीडो फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, so I hope up to here it is clear to you. If you have any doubt then you can ask me. Thank you.